अब हम अपने चैप्टर के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। कुछ और बातें बच गई है जो इस चैप्टर में हमको करनी है। वह है हमारा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को साबित करना और साथ ही साथ आवर्धन। आवर्धन के बाद हमारा ये चैप्टर जो प्रकाश का परावर्तन है और अपवर्तन है, इसका पहला भाग जिसके बारे में हमने बात किया था, ये हमारा खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दर्पण सूत्र होता क्या है। दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है, हम यदि 1/v प्लस 1/u लिखे तो ये बराबर होता है 1/f। कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर जो ध्यान से देखना, इसको क्या बोल सकते हैं? प्रतिबिंब दूरी का व्यतक्रम प्लस वस्तु के दूरी का व्यतक्रम बराबर होता है फोकस के दूरी के व्यतक्रम को। इसी को हम लोग दर्पण सूत्र कहते हैं। हमने कहा प्रतिबिंब दूरी का व्यतक्रम, प्रतिबिंब दूरी का व्यतक्रम प्लस में वस्तु दूरी का व्यतक्रम, वस्तु दूरी का व्यतक्रम का योग होता है फोकस दूरी के व्यतक्रम के, फोकस दूरी के व्यतक्रम के। यही हमारा होता है दर्पण सूत्र। 1/v प्लस में 1/u बराबर 1/f, जहां पर v हमारा है प्रतिबिंब दूरी, क्या ये प्रतिबिंब दूरी है, u हमारा वस्तु दूरी है और f हमारा फोकस दूरी है। इस सूत्र को हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं, आओ इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ये तो तुमको समझ में आ गया। दर्पण सूत्र किसको बोलेंगे? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f को हम लोग दर्पण सूत्र बोलते हैं। इसको हम बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब दूरी का व्यतक्रम प्लस में वस्तु दूरी का व्यतक्रम बराबर होता है फोकस दूरी के व्यतक्रम के। ठीक है, v को प्रतिबिंब दूरी, u को वस्तु दूरी और f को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं। ये हमने पीछे भी बात किया हुआ है। ठीक है, आगे याद करिए। तो इस सूत्र को हम लोग अवतल दर्पण में किस प्रकार से साबित कर सकते हैं, और जरा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको इस फिगर को समझना पड़ेगा कि ये फिगर आखिर में है क्या। जाहिर सी बात है, तुमको यहाँ पर दिख रहा है कि M1 M2 एक अवतल दर्पण है। ध्यान से समझते चलना। x डैश जो है यह एक मुख्य अक्ष है, दर्पण का फोकस F है, वक्रता केंद्र यहाँ पर तुम्हारा C है। इतनी बातें तुमको समझ में आ गई। एक वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा गया है। ए भी एक वस्तु है जो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया है। पहली जो आपतित किरण है वो हमारा AM है। ये AM दर्पण से टकराने के बाद F से गुजर जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से AM इस प्रकार से गया, F से यहाँ से गुजर गया। दूसरी जो आपतित किरण है ये हमारा AM2 है। क्या है? हमारा AM2 है, जो C से गुजर रहा है। और C से जब कोई प्रकाश किरण गुजरती है तो उसी रास्ते पे वापस चली जाती है। और इस प्रकार से दोनों आपतित किरण परावर्तन के बाद एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहा है। देखना जरा, इस बिंदु पर A1 बिंदु पर काट रहा है। तो हमारा ए भी एक वस्तु था, इस बिंदु पर कट रहा है, तो A1 B1 हमारा ये प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। बातें क्लियर है? अगर हम चित्र से देखेंगे तो PF, P से लेकर F के बीच की दूरी PF हमारा माइनस F हो जाएगा। जो भी दूरी होगा वो माइनस में होगा। PC, P से लेकर के C तक, इसको R बोलते हैं। ठीक है, ये F होता है और ये भी F होता है। तो F और F होता है -2F। तो PC बराबर बोल लो -R या -2F। PB, P से लेकर B तक की दूरी वस्तु रखा हुआ है तो ये वस्तु दूरी हो गया माइनस में, चूंकि ध्रुव के हम बाईं ओर माप रहे हैं तो माइनस में U। और PB डैश, PB डैश यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब ये प्रतिबिंब दूरी है। प्रतिबिंब दूरी चूंकि दर्पण से बाईं तरफ माप रहे हैं तो ये भी हमारा माइनस में होगा। क्लियर है बात? इतनी बातें। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। देखो जी, यहां पर देखो त्रिभुज ABC, देखना जरा ध्यान से। त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज A', B', C के। त्रिभुज A', B', C के। क्यों बोल रहे हैं? ध्यान से देखना। ये चूंकि लंब है, प्रतिबिंब वस्तु चूंकि सीधा खड़ा है, ये लंब होगा। और ये भी यहाँ पर प्रतिबिंब सीधा बना हुआ है, खड़ा है, तो ये भी लंब होगा। दूसरी बात है, दूसरी किरण देखो, दोनों त्रिभुज में ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण, अगर इस तरह से दो रेखा एक दूसरे काटता है तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है। मतलब ये दोनों कोण भी क्या होगा? एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। अब ABC में और A', B', C में दो कोण बराबर है। जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होता है तो त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। इसका मतलब त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज A', B', C के।
अब अगर त्रिभुज समरूप है तो भुजाएं क्या हो जाती है, समानुपाती हो जाती है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं, समानुपाती कहने का मतलब क्या है, इसका लिख सकते हैं हम लोग, पहले ए बी पकड़ो, समानुपात में होगा, और बट्टे में ए डैश बी डैश, बराबर में इस बीसी को पकड़ो, और ये होगा हमारा बी डैश। ये समीकरण एक हमारा यहां से निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखना जरा त्रिभुज एम एन एफ, देखना जरा, तथा त्रिभुज एम एन एफ ये समरूप है किस त्रिभुज के, ए डैश बी डैश एफ के। इसके समरूप है ए डैश बी डैश एफ, जो समरूप है। सेम बात, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, और ये कोण बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि दो रेखा जब इस प्रकार से एक दूसरे को काट रही है तो ये कोण हमारा शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा। दो कोण बराबर है, त्रिभुज समरूप होगा। और जब त्रिभुज समरूप है तो क्या हो जाएगा, भुजाएं समानुपाती, एम एन बट्टे ए डैश बी डैश बराबर में एन एफ बट्टे में यहां पर बी डैश एफ हमारा हो जाएगा। अच्छा, एक बात देखना जरा ध्यान से, एक बात यहां से ध्यान से देखना, देखो जरा ध्यान से एक बात, कौन सी बात, ये जो एम एन है ये ए बी के बराबर है कि नहीं है, एम एन जो है ये बी के बराबर है, तो यहां पर लिख सकते हैं चूंकि एम एन बराबर है किसके, ए बी के, अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं ए बी बट्टे ए डैश बी डैश, ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर में एन एफ बट्टे बी डैश एफ, एन एफ बट्टे बी डैश एफ। देखो एन एफ बट्टे बी डैश एफ हम इसको लिख सकते हैं। चलो, ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से देखिए क्या निकल कर आता है। समीकरण ए है ए डैश बी ए बी बट्टे ए डैश बी डैश, समीकरण 2 में भी है ए बी बट्टे ए डैश बी डैश, यहाँ पर है बी सी बट्टे बी डैश सी, यहाँ पर है एन एफ बट्टे बी डैश एफ। तो इसका मतलब यदि समीकरण एक का, अगर एक का और 2 का एक भाग बराबर है तो दूसरा भाग बराबर हो जाएगा। ए बी बट्टे ए डैश बी डैश यहाँ भी है, ए बी बट्टे ए डैश बी डैश यहाँ पर भी है। इसका मतलब हो जाएगा हमारा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमारा हो जाएगा बी सी बट्टे बी डैश सी, बी डैश सी हो जाएगा, बराबर यहां से हो जाएगा हमारे पास एन एफ बट्टे, दूसरा भाग है हमारा एन एफ बट्टे बी डैश एफ। ठीक है, ये हो जाएगा एन एफ बट्टे बी डैश एफ। अब ध्यान से देखना, यदि हम एम को उठा करके पी के नजदीक ले आए, एम पी के बहुत नजदीक हो, ध्यान से देखना, एम को यदि पी के नजदीक चले जाए तो लगभग एम और पी क्या हो जाएगा, समान, ये संपाती हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा संपाती। एम और पी संपाती हो जाएगा, एक ही स्थान पे हो जाएगा, इसका मतलब एम एफ बराबर हो जाएगा पी एफ, या हम बोल सकते हैं क्या हो गया भाई साहब ये, हाँ हमारा क्या होगा, एन एफ बराबर हो जाएगा, एन एफ बराबर हो जाएगा हमारा क्या चीज, पी एफ। ठीक है, अगर देखो, अगर एम को उठा के और लेते आए पीक पास लेते जाओ तो एन जो है ना ये पीक पर क्या हो जाएगा, समानुपाती, एन पी लगभग एक ही बिंदु पर आ जाएगा। इसका मतलब हमारा एन एफ बराबर हो जाएगा पी एफ। ठीक है, तो अगर हम ये समीकरण मान लेंगे इसको, तो इस मान को हम समीकरण 3 में रखे, समीकरण 3 में एन एफ बराबर पी एफ रखने पर आ गया, तो क्या है समीकरण, बी सी बट्टे बी डैश सी बराबर एन एफ बट्टे, एन एफ जगह पर क्या रखेंगे पी एफ, और बट्टे में क्या लिख देंगे बी डैश एफ। ठीक है, ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, बीसी का बात किया जा रहा है, बीसी कहां पर है देखना जरा, बीसी यहां पर है, बीसी यहां पर है। बीसी को क्या लिख सकते हैं हम, अगर पीबी में से पीसी निकाल दे तो हमारा बीसी बच जाएगा। ध्यान से देखना, पीबी में से अगर हम पीसी निकाल दे तो ये हमारा बीसी बच जाएगा। तो बीसी को लिख सकते हैं हम लोग पीबी माइनस पीसी, बी डैश सी, बी डैश सी, इसको बी डैश सी को क्या लिख सकते हैं, पीसी माइनस पीबी डैश।
अगर पीसी में से पीबी डैश निकाल देंगे तो बी डैश सी बच जाएगा। तो उसके लिख सकते हैं हम पीसी माइनस पीबी डैश पीएफ को हम लोग पीएफ ही रहने देंगे बट्टे में बी डैश एफ है। अगर हम पीबी डैश में से पीएफ निकाल दे तो बी डैश एफ बच जाएगा। तो यहां निकाल देंगे पीबी डैश में से पीएफ हम यहां से निकाल देंगे तो हमारा जो भी है वो बच के निकल के आ जाएगा। क्लियर है बात? चलो जी, फाइनली ये हमको प्राप्त हो रहा है। एक स्टेप और चलते हम यहाँ पर, ध्यान से देखना। ये पीबी कितना है? माइनस यू है, माइनस पीसी कितना है देखना जरा, माइनस 2f है। पीसी की जगह पर माइनस 2f, नीचे है पीसी माइनस 2f और पीबी डैश कितना है हमारा? माइनस भी है। तो ये माइनस का भी हो जाएगा बराबर में पीएफ हमारा माइनस एफ हो जाएगा। पीबी डैश कितना है? पीबी डैश माइनस का भी है, माइनस हमारा पीएफ देखना जरा किधर है बाबू? पीएफ माइनस एफ है, माइनस एफ है ना, एक माइनस तो पहले से है, हाँ ये माइनस पहले से, ये माइनस एफ। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, आ जाओ ध्यान से देखना। ये माइनस यू का माइनस यू, आ जाओ, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा ना, प्लस 2f बट्टे में माइनस 2f, माइनस और माइनस फिर से प्लस भी बराबर में ये माइनस एफ बट्टे में, ध्यान से देखना, माइनस भी और प्लस में माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस में एफ, माइनस माइनस प्लस में एफ हो जाएगा। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो ये होगा माइनस यू प्लस 2f इंटू ये गुना हो जाएगा माइनस भी प्लस एफ के साथ बराबर में ये गुना होगा माइनस एफ का गुना हो जाएगा इसके साथ माइनस 2f प्लस भी के साथ गुना कर लो। माइनस यू को भी माइनस भी से गुना करेंगे तो माइनस यू भी हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस प्लस यू भी हो जाएगा, प्लस यू भी हो जाएगा। 2f को यदि माइनस भी से गुना कर दे तो क्या हो जाएगा जरा बताओ? 2v हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2v हो जाएगा। फिर से माइनस यू को यदि f से गुना करे तो ये fu हो जाएगा। फिर यदि 2f को यदि प्लस f से गुना करे तो ये हमारा 2f स्क्वायर हो जाएगा। फिर से ध्यान से इधर देखना, माइनस एफ को माइनस 2f से गुना करे तो माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा। माइनस एफ को प्लस भी से गुना करे तो माइनस एफ भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2f स्क्वायर इधर भी है, 2f स्क्वायर इधर भी है, दोनों ही प्लस में है। अगर इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, तो 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, ये हमारा है u भी, ये है हमारा fu, ये माइनस एफ भी है। और अगर इस 2 भी, ध्यान से देखना बबुआ बाबुआ, ये क्या हो गया? कहीं पर तो लोचा हुआ है ना। देखो यहां से 2vf, हाँ यहाँ पर गड़बड़ हुआ, देखना जरा ध्यान से। u को भी से गुना किया हमने, u ये माइनस में, ये भी माइनस में। ठीक है, 2f को यदि माइनस भी से गुना करेंगे तो ये माइनस में 2vf होगा। अब इस माइनस में 2vf को अगर इधर लेके चले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 2vf। अब देखो ये बच रहा है हमारे पास u भी माइनस fu बराबर में 2vf में से अगर f भी निकाल देंगे तो हमारे पास vf यहाँ से बच जाएगा। इसे सबको हमको क्या करना है? u भी f से भाग दे देना है। क्या करना है? u भी f से भाग देना है। तो यहाँ से u भी बट्टे uvf माइनस fu बट्टे uvf बराबर vf बट्टे यहाँ से uvf हमारा यहाँ से हो जाएगा। u भी से u भी कैंसिल आउट हो जाएगा, fu से fu हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, vf से vf हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या? 1 बट्टे f माइनस 1 बट्टे v बराबर 1 बट्टे u यहाँ पर बच रहा है। ये हो जाएगा 1 बट्टे f बराबर 1 बट्टे v, इसको इधर ले जाएंगे, ये माइनस में इधर प्लस में होगा 1 बट्टे। ये तुम्हारा हो गया अवतल दर्पण में 1 बट्टे एफ बराबर 1 बट्टे भी प्लस 1 बट्टे यू का सत्यापन। आगे क्या देखना है? उत्तल दर्पण में यही सेम फॉर्मूला कैसे साबित कर सकते